नमस्कार, मैं संजीव सुमन। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 24 बाइट। बिहार, खासकर उत्तरी बिहार में जो ठंड चल रही थी, यानी कि शीत दिवस जो चल रहा था, उसमें अब आज यानी कि 16 जनवरी को कुछ कमी दिखाई दी है। लेकिन अब भविष्य में क्या होगा यह देखना तो दिलचस्प होगा ही। लेकिन इन सब के बीच बिहार की राजनीति में गर्मी बढ़ती जा रही है। जी हाँ, बिहार की जो अभी महागठबंधन सरकार चल रही है, उसमें आने वाले समय में क्या होगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है, या फिर इस पर कोई भी पहले से आकलन करना एक टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महागठबंधन की दो मुख्य पार्टियाँ, जदयू जिसके अभी मुखिया यानी कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो दूसरी तरफ राजद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल जिसके प्रमुख नेता तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, और उन दोनों पार्टियों के बीच में उन्हीं के महागठबंधन के एक मंत्री यानी कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के एक बयान ने तूफान कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि चंद्रशेखर यादव ने मनुस्मृति और रामचरितमानस ग्रंथ पर जिस तरीके से उसके दोहे को लेकर सवाल उठाए, उससे बिहार की राजनीति में इस कड़ाके की ठंड में भी गर्मी बढ़ गई है और दोनों ही तरफ से अब वाक युद्ध शुरू हो गया है। एक तरीके से देखा जाए तो इस बयान के आने के बाद महागठबंधन के दोनों मुख्य दलों में एक तरीके से शीत युद्ध जैसी स्थिति हो गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जदयू के भी बड़े नेता अब रामचरितमानस के विरोध करने को लेकर चंद्रशेखर यादव का इस्तीफा लेने पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान ने और इसमें आग में घी का काम किया है। कहने का मतलब यह है कि जगदानंद सिंह ने चंद्रशेखर यादव की बातों को अपना सपोर्ट और अपनी पार्टी का सपोर्ट देते हुए राजद को उनके साथ खड़े होने की बात कही है। उसके बाद राजद में भी स्थिति दो फार की होती जा रही है, क्योंकि राजद के ही एक और बड़े नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी चंद्रशेखर यादव के इस बयान का विरोध कर रहे हैं और कड़ा विरोध कर रहे हैं। तो राजद में भी खींचतान शुरू हो गई है और महागठबंधन की दोनों पार्टियां भी एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू कर चुके हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कल तो ऐसी स्थिति थी कि रामचरितमानस की चौपाइयों को यानी कि उससे लेकर एक तरीके से आराधना करते हुए और उसकी प्रार्थना करते हुए पढ़ते हुए भी जदयू के बड़े बड़े नेता दिखाई दिए आपको हनुमान मंदिर में, यानी कि पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में जदयू के नेताओं के द्वारा रामचरितमानस का पाठ किया गया। तो दूसरी तरफ भाजपा भी इसे छोड़ने के मूड में नहीं है और भाजपा भी इसको लेकर अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें अब तक चुप रहने वाले तेजस्वी यादव ने भी अब इस पर अपना वक्तव्य और अपनी बातें रख दी है और उन्होंने भी एक तरीके से चंद्रशेखर यादव की बातों का समर्थन कर दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजद अपने पार्टी के विधायक और वर्तमान में महामहिम शिक्षा मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी चंद्रशेखर यादव की बातों को लेकर वे एक मत हैं, तो दूसरी तरफ जदयू के सभी नेता अब उनसे इस्तीफा लेने पे अड़ गए हैं। इस सब के बीच में नीतीश कुमार से जब इस पर लेकर सवाल किया गया तो नीतीश कुमार ने पहले इस पर यही बोले कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं दौरा पर हूँ। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि नीतीश कुमार अभी अपनी बिहार दौरे पर हैं और वे सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। तो वे उसी के उपलक्ष्य में दरभंगा के कामकाज को देख रहे थे और इनसे यह सवाल दरभंगा में पूछा गया था, तो उन्होंने ये बातें बोलकर अपने आप को वहाँ पर बचा लिया। तो दूसरी तरफ जब बाद में
एक दो दिन के बाद में जब दोनों के मतलब कि जब बिहार सरकार की मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई है, उसमें भी नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर यादव को समझाने की कोशिश किए हैं, लेकिन उसके बाद जब वो बाहर आए तो फिर से अपने उस बयान पे वो अड़ गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने भी अब अपनी चुप्पी धीरे धीरे तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो रामचरितमानस और मनुस्मृति ग्रंथ को लेकर जिस तरीके की विवादित बयान चंद्रशेखर यादव ने दिया है, उसके बाद में बीजेपी को सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश में भी बीजेपी इसे आक्रामक रुख अख्तियार कर इसमें विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान की 135 साल पुरानी अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी कहने वाली कांग्रेस इस पर एक मौन धारण कर लिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की राजनीति एक अहम दौर पे गुजर रही है और यहाँ की महागठबंधन सरकार का आगे क्या होगा अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इन सभी खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई है और हम ये देखना चाहते हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि आखिर चंद्रशेखर यादव अपने इस बातों को लेकर आगे भी अड़े रहते हैं या वे फिर दबाव में पीछे हटते हैं या फिर खुद नीतीश कुमार आगे आकर उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करते हैं। ये सभी सिनारियो यहाँ बंद हैं और हमें देखना यह दिलचस्प होगा कि इस सभी में से कौन सी बातें जल्दी होती है। और सबसे बड़ी बात यह भी खबर है कि महागठबंधन में इस बयान के बाद में एक तरीके से बहुत बड़ी तकरार शुरू हो गई है। तो क्या यह सरकार रहेगी या यह सरकार जाएगी? मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बताया था कि नीतीश कुमार जाने वाले हैं। तो क्या यह भी भविष्यवाणी जो सभी बड़े बड़े अर्थशास्त्र हुए या फिर जो राजनीति के बड़े बड़े विश्लेषक हैं वो सभी यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जाने वाले हैं। आखिर यह बात कितनी सत्य साबित होगी, इन सब पर हमारी नज़र बनी हुई है। देखते हैं आखिर आगे होता है क्या। अगर आपको हमारा यह कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल न्यूज़ 24 बाइट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर में हम दो बड़े बड़े इवेंट यानी कि दो बड़े बड़े नए कंटेंट आप लोगों के लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए मुझे यानी संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।